एमक्यूएम के चेयरमैन पर एक एमक्यूएम के ही साबिक रहनुमा का बहुत बड़ा इल्जाम, तहलका अंगेज इंकशाफ। पाकिस्तान इंडिया जंग अब अहम मोड़ पर जंग होने वाली है, बल्कि जंग शुरू हो चुकी। शहबाज शरीफ को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? बेखुदी बेसबब नहीं है। एक फहाशी का प्रोग्राम या फिर एक बड़ी गहरी साजिश? पानी के टैंकर भरने का नया स्कैंडल सामने आया है। अल्ताफ हुसैन कौन सी सिगरेट पीते हैं, ये भी तो शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा घराना पीपल्स पार्टी से बगावत के लिए तैयार। आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं तहलका अंगेज इंकशाफात, हैरत अंगेज खबरें और बड़े बड़े मामलात आज के प्रोग्राम में रखेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे कहता हूं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वजह यह है कि आपको मालूम है कि हमारे पंगे भी बड़े बड़े और पंगे बड़े बड़े अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि दुनिया भर से हमारे खिलाफ स्ट्राइक्स की गई है और हमारा जो असल चैनल है उस पर तकरीबन एक हफ्ते के लिए वीडियोस पर पाबंदी है। तो आप हमारी वीडियोस इस चैनल पर देख सकेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब फौरन करें और लोगों को भी शेयर करें और बताएं कि हक और सच का एक रास्ता बंद करोगे दूसरी तरफ से आएगा। जरूर हम अपने प्रोग्राम में आपकी राय को भी शामिल रखेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहते होंगे कि एमक्यूएम के वो कौन से चेयरमैन, यानी कि एमक्यूएम के मौजूदा चेयरमैन या मौजूदा कन्वेनियर आप कह लीजिए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। बल्कि ये इल्जाम किसने लगाया है और किस तरीके से लगाया है और उसके क्या असरात होंगे ये भी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा घराना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा होने के लिए राब्ते किससे कर रहा है, ये एक तहलका अंगेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले एक लाइटर मूड की भी खबर रख देते हैं। लाइटर मूड की खबर रख देते हैं कि अनीस एडवोकेट साहब जो कि पहले एमक्यूएम के रहनुमा होते थे, फिर वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुए और फिर अब वो मेरा ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। तो अनीस एडवोकेट साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि क्योंकि इमरान फारूक केस का आज ये बरसी उनकी ज़ाहिर जारी है और उस हवाले से इनसे बहुत बड़ी इंट्रोगेशन की गई थी और ये सवाल बड़ा अहम उनसे कहा गया है कि जब उनसे पूछा गया कि उनसे इंट्रोगेशन किस तरह से की गई थी तो ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने अनीस एडवोकेट का नाम कहा था कि इनका शायद हाथ हो इमरान फारूक कत्ल केस में। और फिर बाकायदा हमें गिरफ्तार करने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस इस तरीके से आई थी कि इनके फ्लैट के ऊपर हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर से टॉर्च के जरिए इनकी गिरफ्तारी की गई थी। वो एक अलग मंजर था। लेकिन एक बड़ा अहम बात उन्होंने कही कि जिस दिन इमरान फारूक का कत्ल होता है उसी वक्त सुबह के वक्त वो उन्हें एमक्यूएम के ऑफिस की पार्किंग में मिलते हैं और पार्किंग में मिलकर वो कहते हैं कि मेरे पास सिगरेट नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ ठहरे, मेरे पास अल्ताफ हुसैन साहब की सिगरेट्स पड़ी हुई हैं तो वो मैं आपको ला के देता हूँ। अब वो ला कर उन्हें देते हैं और अल्ताफ हुसैन साहब की सिगरेट देते हैं और ये बात खुद कौन कह रहे हैं? अनीस एडवोकेट साहब कह रहे हैं। अब ये सवाल होता है कि अल्ताफ हुसैन साहब कौन सी सिगरेट पीते हैं, है ना सवाल। इस सवाल को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन असल बातें कुछ और बड़ी खबरें आपको देनी है मुझे। लेकिन इन बड़ी खबरों से पहले जरा ये सोचिए सिगरेट कौन सी है। अभी हमारे मोहसिन साहब भी सिगरेट पी रहे थे, वो तो नहीं है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं आगे चलकर आपको दूंगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अहम खबर मेरे पास ये आई है, बहुत बड़ी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि जुल्फिकार जूनियर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़े ख़ानदान ने के राब्ते हुए और उस खानदान से राब्तों की वजह यह बनी है कि वो उस हवाले से सोचा जा रहा है कि क्या उन्हें ज्वाइन किया जाएगा या उन्हें सपोर्ट किया जाएगा या ये मुलाकात हुई है। ये मैं आपको तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं और ये वो खानदान है कि जो कि एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम खानदान तस्वुर किया जाता था। उस ज़माने में कि जब ये शराजी, गौहर, ये महर और ये सब लोग उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में ये खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीब था, लेकिन अभी पिछले दिनों से ये दूरी इख्तियार किया हुआ था। बहुत कन्फर्म जादूगरनी ये इतला लेकर आई है कि इस खानदान के अहम राब्तों की इतलात हमारे पास पहुंची है जुल्फिकार
जूनियर से। और ये ख़ानदान क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो इनका इस वक्त हल्का सा भी रिलेशन है, क्या वो ख़त्म करने की तरफ जा रहा है? बड़ी अहम गद्दी भी है, बड़ा अहम नाम भी है और बड़ा अहम सिलसिला भी है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दे रहा हूं, जादूगरनी की एक कंफर्म खबर के तौर पर दे रहा हूं। आगे चलकर आपको इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि मुझे खुद जादूगरनी ने कहा है कि अभी नाम मत लीजिएगा, सिर्फ इतना आप बता दीजिए, और नाम जब थोड़े से और मामला आगे की तरफ बढ़ जाएं तो फिर आप उनका नाम ले लीजिएगा। और उस मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं ये भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं अनकरीब। तो एक बड़ी खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जुल्फिकार जूनियर का दूसरा धचका। पहला धचका उनका सियासत में आना, दूसरा धचका ये वाला, और तीसरा धचका जब वो पार्टी का ऐलान आगे चलकर करेंगे तो इस पर होगा। तो मैं खबरों पे फोकस किए हुए हूं जरा सा और डिटेल के साथ। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। और अगली बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब इस वक्त कतर के दौरे पर थे और कतर से अब उनकी रवानगी हुई है सऊदी अरब। सऊदी अरब में उनका बड़ा ही अहम, बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, तोपों की सलामी दी गई और बाकायदा जैसे ही सऊदिया की हुदूद में उनका जहाज़ आता है तो सऊदिया का जंगी जहाज़ उनको लेकर बाकायदा वहाँ पर आते हैं। इतने प्रोटोकॉल की वजूहात क्या है? क्या सऊदिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी और नहज पर जाने वाले, या पाकिस्तान को दिफाई हवाले से एक अहम काम मिलने वाला है? आपके इल्म में होगा, क्या आपके इल्म में होगा वाज़े तौर पर कि जब यमन का मसला हुआ था तब भी पाकिस्तान की तरफ देखा गया था और मुस्लिम और अरब ममालिक की जो फौज बनी थी जिसके सरबराह राहिल शरीफ साहब बने थे, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब की भी वहां पर मौजूदगी और उसके साथ साथ तमाम अरब ममालिक की भी मामलात वहाँ पर पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम रोल की तरफ जाने वाला है। और ये एक अहम रोल क्या होगा ये आइंदा चंद दिनों के अंदर वाज़े तौर पर हो जाएगा। लेकिन इशारे इसी तरफ मिल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग में पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार आगे चलकर इस हवाले से होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में यह हो रहा है कि जो लोग कराची शहर के अंदर टैंकर भरवा रहे हैं वो ये वीडियो ज़रा सी देखिए और ज़रा सा एंजॉय कीजिए कि अगर आपके घर में टैंकर से पानी आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। ज़रा सा ये वीडियो किसी साहब ने बनाई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सोचा कि ज़रा सा ये भी तो पता चले कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग की तरफ अगली खबर पर। तो पहले ये वीडियो ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेज़ 8 कराची। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर टैंकर बारिशों के बाद जो ये फेज़ 8 के नालों में जो पानी खड़ा हो चुका था वहाँ पे कुछ टैंकर्स ने, आप ये देख लें, टैंकर्स का नंबर भी नोट कर लें, ये इसके ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। इत्तेफाक से आज मैं आया हूँ तो इस चीज़ को जो है ना मैंने नोटिस कर लिया और ये वीडियो मैं प्रूफ के तौर पे बना रहा हूँ। CDC, CBC और ख़ास तौर पे SHO रक्षा अली रज़ा लगारी साहब, मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस इनलीगल काम का फौरी तौर पे नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये नालों में खड़ा गंदा पानी ये यहाँ से फिलिंग करके वाटर टैंकर के ज़रिए जो है इनको बेचा जाएगा। तो आपने मुलाहिजा की, ये वीडियो आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि जंग किस तरह से जारी है। अच्छा खैर, बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग शुरू हुई पहलगाम वाक़े के बाद, जब इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और 6-0 से इंडिया को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। और उसके बाद इंडिया ने मुझ पर पाबंदी लगाई, याद है ना आपको, और उसके बाद अब इजराइल ने पाबंदी लगाई है। लेकिन लगाते रहो, मैं बोलता रहूंगा और मैं सच बोलता रहूंगा, चाहे यहाँ के लोगों को बुरा लगे, चाहे वहाँ के लोगों को बुरा लगे, चाहे उससे आगे लोगों को बुरा लगे, लेकिन खबर तो मैं देता रहूंगा। पाकिस्तान ने अब बड़ा अहम फैसला किया। पाकिस्तान ने अब यह फैसला किया है कि अब तक क्रिकेट के मैदान में, खास तौर पर मैदान से बाहर, क्रिकेट के खेल में मैदान से बाहर जो इंडिया सियासत कर रहा था और इंडिया जिस तरीके से ICC को और जिस तरीके से मुख्तलिफ क्रिकेट के बोर्ड्स को जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रहा था, अब पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान उसका मुकाबला करेगा। बहुत ही हाई ऑफिशियल्स की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अब इंडिया के दबाव में ना आया जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान इंडिया के मैच के दरमियान में रेफरी ने ये कहा था कि जनाब हाथ नहीं मिलाया जाएगा, और जिस तरीके से वन साइडेड ये में मैच की सारा माहौल बनाया जा रहा था, अब पाकिस्तान ने उसके खिलाफ स्टैंड लिया है। और पाकिस्तान ने न सिर्फ पहली बार एक मजबूत स्टैंड के साथ भारत की लॉबी के खिलाफ
खड़ा हो रहा है, ये एक बड़ी अहम जंग शुरू हो रही है। इसे आप हल्की जंग ना लें, पाकिस्तान आप इस तरीके से तस्वुर ना करें कि ये एक आम सी बात है, बल्कि ये मामला अब शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। और अब पाकिस्तान के साथ साथ इतलात हमारे पास ये मौसूल हो रही है कि श्रीलंकन, बांग्लादेशी बोर्ड और दीगर बोर्ड्स भी अब पाकिस्तान के साथ शामिल होने वाले हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान एक मजबूत किरदार आगे जाकर अदा करने वाला है। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की वो जंग जो हवाओं में हुई थी और जिसमें पाकिस्तान ने नॉकआउट किया था, अब वो क्रिकेट के मैदान के अंदर भी होगी, क्रिकेट के हवाले से हर सतह पर होगी। और इसीलिए आज जब मैच शुरू होने से ऐन मौके पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो आपको मालूम है खुद से तो फैसला नहीं करते ना, उनके पीछे कितना मजबूत हाथ है, तो उनकी तरफ से फैसला किया गया कि जब तक रेफरी का मामला हल नहीं होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होटल से ग्राउंड नहीं पहुंचेगी। और वही हुआ। और उसके बाद वो कब पहुंचे, जब फैसला उनकी मर्जी से हुआ। तो अब पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह कर दिया है, हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो अब वहां पर हिसाब किताब बराबर होने की तरफ जा रहा है। अगली खबर, खबरें ही खबरें, खबरें तो इतनी है कि मत पूछिए। अच्छा, बड़ी अहम बात यह कि अनीस एडवोकेट साहब का मैंने अभी प्रोग्राम में, आजकल अनीस एडवोकेट साहब बहुत सारे राज बताने की तरफ जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात को आगे बताया जाए, तो अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक अहम राज से फाश किया, और वो बराह रास्त उन्होंने अटैक किया है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के इस वक्त खुद से नहीं, सॉरी, चेयरमैन है। ऐसा अब उन्हें बनाया गया या खुद से चेयरमैन है, बहरहाल वो चेयरमैन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पर एक बड़ा हमला किया है इस वक्त अनीस एडवोकेट साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो सच नहीं बोल रहे। अब किस तरह से सच नहीं बोल रहे? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने इंटरव्यूज़ में कई बार कह चुके हैं कि जब वो मुख्तलिफ अमेरिका में थे तो वो क्लिनिक से अपना गुजारा करते थे। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने भी आपको ये बात बताई थी कि जनाब वो क्लिनिक से गुजारा नहीं करते थे, बल्कि एमक्यूएम बाकायदा उनको फंड करती थी, बाकायदा एमक्यूएम उनको वजीफा देती थी। अब अनीस एडवोकेट साहब ने एक अहम राज फाश किया, और उन्होंने कहा कि उनको माहाना $1500 बाकायदा दिए जाते थे, और जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप किसी तरीके से मेरे ये पैसे बढ़ा दीजिए। और उसके बाद एमक्यूएम ने $2500 योमिया फरहाम किया करती थी। ये बहुत अहम राज फाश हुआ है, और ये बहुत अहम सूरत हाल सामने आई है कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बात किया करते थे। दूसरी तरफ जो ये बात दावा था कि जनाब आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से या मालूम नहीं किसकी तरफ से ये बात कही गई थी कि क्या अनीस जो इमरान फारूक साहब हैं उनके कत्ल में हमारे ही लोग मुलविस थे या नहीं थे, उस पर एक बड़ी बहस हो रही थी। तो उस पर अनीस एडवोकेट साहब ने कहा है कि भाई 3000 लोगों का स्कॉटलैंड यार्ड ने इंटरव्यू किया था, अगर उसमें हल्का सा शुबा भी किसी पर होता तो वो गिरफ्तार हो जाता, चाहे वो अल्ताफ हुसैन साहब ही क्यों ना हो। और सबसे इंट्रोगेशन के बाद इन सबको क्लियर किया गया था। तो ये सारे मामला उस तरफ नहीं जा रहे। खैर, अनीस एडवोकेट साहब आगे चलकर भी बहुत सारे इंकशाफात करने वाले हैं एमक्यूएम के हलकों के अंदर। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में बहुत सारी खलबली मची है, जिस तरीके से जो है वो इस वक्त अनीस एडवोकेट साहब और एक साहब और भी तैयार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अगले हफ्ते में आप उनका एक वीलॉग देखेंगे, और वो भी बड़े इंकशाफात करने वाले हैं एमक्यूएम के माजी के हवाले से, एमक्यूएम की मौजूदा लीडरशिप के हवाले से। उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब और दीगर लोग भी शामिल हैं। उन सब के बारे में अहम राज बहुत सारे वो बताने वाले हैं। मेरा ख्याल है शायद अगले हफ्ते में या 10 दिन के अंदर वो वीलॉग आ जाएगा। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो चुकी है, खबर आपको मैं दे रहा हूँ, अब आप जानिए और बहरहाल आपका काम जानिए। खबर, अगली खबर, बहुत अहम खबर की तरफ चलते हैं और बहुत अहम मामला की तरफ खबर को साथ साथ चलते हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक बुलबुले फिल्म की हीरोइन थी ना, वो आयशा उमर, क्या नाम है उसका, उसकी एक वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें उसे इतना एजिट कर एक बहुत ही नाजिबा किस्म के दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर यह प्रोग्राम चलेगा। देखिए मेरे भाई, ये जो शो है इसमें बड़ा फड्डा पहले हो चुका है। ये पहले झगड़ा इसलिए हो चुका है कि तुर्की की एक कंपनी है कि जिसने पहले तुर्की में इस तरह की एक रियलिटी शो बनाने की कोशिश की, जिसमें मुख्तलिफ लड़के और लड़कियों को एक घर में रखा गया और ये कहा गया कि आप अपना जीवन साथी चुनें, और फिर जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती थी और वो अपना जीवन साथी चुनने में कामयाब हो जाता था तो बाकी सारे निकल जाते थे, वो इनाम जीत जाता था। इसी तरीके का प्रोग्राम अभी पर्शियन लैंग्वेज में ईरानी एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ इन्होंने करने की कोशिश की थी, जिसमें बड़ा शोर मचा था। मेरे ख्याल से ये वही कंपनी है
कि जो ये प्रोग्राम अब पाकिस्तान के साथ कर रही है, तो ये पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और ये इन तमाम ममालिक में कंपनी इस तरह के शोज़ कर रही है। ये टीवी चैनल्स पर कास्ट मेरा टीवी चैनल्स पर जो है वो एयर नहीं हो रहा है, कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का कंटेंट और टीवी चैनल ज़ाहिर उधर के उसकी हिमायत भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर टर्की वगैरह के अगर कोई चाहे तो ज़ाहिर उसको कर सकते हैं। ये एक जो है ये पूरा एक प्लान का हिस्सा है, ये बहुत पुराना मंसूबा है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो कुछ लोगों को अगर पाकिस्तान में इसमें हैरत हो रही है तो कोई हैरत की बात नहीं है। ये फहाशियाँ तो आजकल आप मुख्तलिफ होटल्स के अंदर पाकिस्तान के चले जाएँ, मुख्तलिफ और ठिकानों पर चले जाएँ, सब कुछ आम है, तो उसमें कौन सी नई बात है। खैर, खबर यहीं तक है, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।